देवों की भूमि कही जाने वाली उत्तराखंड का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि हर एक हिंदू को 4 धाम की यात्रा पूरी करनी है। जो उत्तर का धाम है बद्रीनाथ, वो उत्तराखंड में ही है। इसके अलावा राज्य की अपनी एक छोटी 4 धाम यात्रा है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं। लिहाजा धार्मिक पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाता है। ब्रह्मकुंड में जब समुद्र मंथन हुआ था, कलश यहाँ पर रखा गया था, दैत्य दौड़ रहे थे, तो इस जगह के अंदर एक अमृत की बूंद यहाँ पर है। उस अमृत की बूंद की वजह से यहाँ पर कुंभ और अर्धकुंभ के मेले पड़ते हैं। देवों की भूमि उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, हम इस वक्त वहाँ हैं। यहाँ से स्नान करने के उपरांत जो है 4 धाम की यात्रा होती है। यहाँ से लोग स्नान करके अपने पूर्वजों को मनाते हैं, पितरों को भी मनाते हैं, तर्पण भी करते हैं, पिंडदान भी करते हैं। और हरि माने विष्णु और पौड़ी माने पैर। यहाँ विष्णु भगवान का चरण है, पैर है, इसलिए यहाँ का नाम हर की पौड़ी रखा गया। रिलीजियस टूरिज्म यानी कि जो पर्यटन है यहाँ पर, वो धार्मिक पर्यटन, वो बहुत बड़ा बाजार है। 30% राज्य की जो जीडीपी है वो इसी पर निर्भर करती है। जो मुसाफिर आएगा तो हमारी जीविका चलती है, हमारे बच्चों का लालन पोषण होता है। यहाँ पर हर आदमी, कोई भी आदमी जिस रूप में भी जुड़ा है, सिर्फ यात्रा से संबंधित ही है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और उससे जुड़ी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं, बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है। सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की है। इनमें करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। अभी हम रुद्रप्रयाग संगम पे खड़े हैं। यहाँ पे हमारी 2 नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी। वहाँ पे देवप्रयाग में इन दोनों को हम सास बहू का मिलन भी कहते हैं। जो नदी तेज आवाज करती है तो उसको हम भागीरथी कहते हैं, और जो ये शांत होके जा रही है तो इसको हम अलकनंदा, और वहाँ से जाके ये गंगा मैया बन जाती है। हमारे उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, जिसमें से हमारा ये 4था प्रयाग माना जाता है। तो फर्स्ट में हमारा आ गया विष्णु प्रयाग, उसके बाद हमारा नंद प्रयाग आ जाएगा, फिर आगे जाके फिर हमारी कर्ण प्रयाग आ जाएगा। वहाँ पे अलकनंदा और पिंडर मिलके यहाँ पे अलकनंदा बन जाएंगे। और जो यहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे 4था प्रयाग हमारा बन के आ गया, ये है रुद्रप्रयाग। रोड की अगर मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश ऑलमोस्ट हम लोग 3 घंटे में अभी लग जाता है, जो कि
आज से लगभग 3 साल पहले 8 से 9 घंटे हमें लगते थे। अगर मैं बद्रीनाथ जी की बात करूँ तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ जी लगभग 12 से 13 घंटे में हम लोग पहुँचते थे, जो आज सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे से 9 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो रोड्स पे बहुत अच्छा काम हुआ है। पहले लाइट रोड पे बिल्कुल भी नहीं थी, अभी यहाँ से लेके 4 धाम के लिए हम कहीं पे भी जाते हैं तो चारों तरफ लाइट, रोड पे लाइट है। अब मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में हॉस्पिटल है, होटल्स हैं, जिसकी वजह से रोज़गार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ये एक बदलाव आया है। ये मंदिर पहले यहाँ कोई बसाकत नहीं थी। एक ब्राह्मणी नाम की एक महिला थी, उसकी गाय आके यहाँ हमेशा इस लिंग के ऊपर दूध जाती थी। वो एक दिन पीछा किया उसने देखा तो वो लिंग के ऊपर 4 पैर करके दूध देती थी, तो उसने उसमें दनाती मार दी। तब वो लिंग जाहिर हो गया ऊपर उठा। ये कचूरी वंश के राजाओं के टाइम के बने हुए। कचूरी वंश जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उन्होंने मंदिर बनाया। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए लोग यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के नाम से एक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत सरकार होम स्टे बनाने पर 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। वर्तमान सरकार की इस योजना से 3,500 से भी ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिला है। आज राज्य में 3,700 से भी ज्यादा होम स्टेज हैं। हमारे यहाँ सदियों से 4 धाम यात्रा का महत्व रहा है। ये तीर्थाटन हमारे लिए सिर्फ सैर सपाटा पर्यटन भर नहीं है, ये भारत को जोड़ने वाली एक जीवंत परंपरा है।